हम सबको ये तो बताया जाता है कि भाई खाना क्या है, ये खाना है, सलाद खानी है, प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि तुम्हें कब खाना है। क्या होगा अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई आपको क्या खाना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कब खाना है। आपके वेट लॉस फैट लॉस का राज आपकी प्लेट में नहीं, आपकी कम से कम उस घड़ी में है जिसको आप देख के खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो राज सारा उस घड़ी में छुपा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे भाई ऐसे ही डाइट के बारे में जिसको हम डाइट बोलते हैं। ये डाइट है भी नहीं, ये है वो प्लान कि आपको खाना कब है, और हम इनको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। और सबसे शॉकिंग बात क्या है, 90% लोग इस चीज को गलत करते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिले। नहीं मिलेंगे भाई, चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो, कितनी फैंसी डाइट कर लो, तुमको रिजल्ट नहीं मिलेंगे जब तक एक प्रॉपर प्लान के साथ नहीं करोगे। तो आज हम बात करेंगे भाई टाइम टू टाइम आपको कैसे खाना है, क्या खाना है, उसके पीछे की साइंस कैसी है, और आप अपना वेट लॉस और फैट लॉस जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते। तो हम पहले बात करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी में क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि हर किसी को समझ में आ जाए, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो या ना हो। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी भाई फैट स्टेट में चली जाती है। FED स्टेट मतलब खाना खाने के स्टेट में चली जाती है, और जो हमारा इंसुलिन है वो हमारा ऊपर चला जाता है, और जो हमारी बॉडी है वो एनर्जी सेव करने की मोड में चली जाती है। और इसी पे हमने क्या किया है, इस जो हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग है इसको लेके आए हैं कि भाई आपको कैसे फास्ट करना है ताकि ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाए। और जब हम फास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे 3 स्टेप मैं बताता हूँ कि भाई हमारी बॉडी कैसे कैसे रिएक्ट कर। तो जब हम फास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो भाई जो पहले 4 से 8 घंटे जो हमारा फास्टिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, तुम्हारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो नीचे आ जाता है, और जो तुमने लास्ट मील खाई थी उसका पूरा यूज हो चुका होता है। अब आपकी बॉडी एक फ्रेश स्टेट में है। और जब हमें 8 से 12 घंटे मतलब मिनिमम 12 घंटे आपकी फास्टिंग को हो जाता है तो आपकी जो ब्लड का जो शुगर लेवल है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसको हम बोलते हैं भाई आपकी मेटाबॉलिक स्टेट आ गई है बॉडी की। उसमें क्या करती है आपकी बॉडी, आप जब आपको एनर्जी चाहिए बॉडी को कुछ काम करने के लिए, तो वो जो बॉडी फैट का जो में जो एनर्जी सेव है उसको यूज करना स्टार्ट कर देती है, और यहीं से तुम्हारा वेट लॉस और फैट लॉस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और जब हमें 16 घंटे हो जाते हैं फास्टिंग को, उसको हम ऑटोफैगी बोलते हैं उस स्टेट को। उसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे जो डैमेज सेल है या जो रिपेयरिंग है, फॉर एग्जांपल बेसिक समझाता हूँ, जैसे आप स्कूटी या बाइक या गाड़ी की किसी की भी सर्विस कराने जाते हो तो वही हमारी बॉडी की सर्विस हो रही होती है। 16 घंटे के बाद जो भी डैमेज सेल हैं वो उनको बॉडी खा रही होती है। इन सारी चीज़ों से क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी एक पूरे फ्रेश हो जाएगी, जैसे एक फॉर एग्जांपल गाड़ी बाइक या सर्विस के बाद जैसे आपको अच्छी लगती है, ऐसे ही आपको आपकी बॉडी भी अच्छी लगेगी। अब हम बात करते हैं कुछ मिथ के बारे में। ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे बॉडी काम करेगी, कैसे साइंस काम करेगी, और कैसे आपका बॉडी फैट घटना स्टार्ट हो जाएगा। अब बताता हूँ मैं कुछ मिथ की जो ये वो सोचते हैं कि भाई जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या वो सिर्फ फैट लॉस के लिए है। ये एक आधी अधूरी नॉलेज है, वो सिर्फ फैट लॉस के लिए काम नहीं आती, उसके बहुत सारे और बेनिफिट हैं। अभी समझाता हूँ तुम्हें। फास्टिंग के दौरान जब हम अच्छे तरीके से फास्ट कर रहे होते हैं तो एक प्रोटीन होता है BDNF करके, वो हमारा ये लगा लो जैसे खेतों में फर्टिलाइजर डालते हैं, ऐसे हमारा दिमाग का फर्टिलाइजर का काम करता है, जिससे हमारा फोकस का, सोचने का मतलब आपकी ब्रेन पावर भी बढ़ती है। और आपने बहुत कॉमन देखा होगा कि आपके एनर्जी क्रैशेस बहुत होते हैं कि भाई आपने खाना खाया, आपको नींद आ गया, आप 4 बजे थके थके महसूस कर रहे हैं। भाई वो तुम थके नहीं हो,
वो जो तुम्हारा इंसुलिन और जो तुम्हारा शुगर लेवल जो ग्राफ जो क्रैश होता है ना भाई, उसकी वजह से होता है। और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है, तुम्हारे जो एनर्जी क्रैशेस होते हैं ना पूरे दिन में, वो बिल्कुल भी नहीं होंगे, वो बिल्कुल तुम्हारे स्टेबल रहेंगे, बिल्कुल स्टेबल। आप एक बार ट्राई करोगे, जब मैं आगे बताऊंगा कि आपको कैसे ट्राई करना है, अगर आप वो ट्राई करोगे आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा 3 से 4 दिन के बाद कि वो कितनी बढ़िया चीज। और ये जो आजकल की जो बिजी लाइफ है ना, उसमें ये सिंपलिसिटी लेके आती है ये डाइट। और इसमें क्या होता है, जैसे आप क्या करते हो, हर 2-4 घंटे में खाना, हर 5 घंटे में खाना, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर टाइम टू टाइम, ये आप उन चीज़ों से बच जाते हो। और जो वो टाइम है आप अपना प्रोडक्टिविटी में या किसी काम धंधे में लगा के आगे ग्रो कर सकते हो। बार बार ये टेंशन नहीं रहेगी कि भाई और ये 12 बज के खाना खाना है, 6 बज के खाना खाना है। एक माइंड में से ये चीज़ें निकल जाएंगी और बहुत इजी हो जाएगी आपकी लाइफ। सबसे पहले मैंने आपको साइंस समझा दी, अब मैंने कुछ उम्मीद थी वो कर दी। अब लोग गलतियां क्या करते हैं जब ये डाइट स्टार्ट करते हैं, अब बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं, वो करते हैं भाई डर्टी फास्ट। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो आपका फास्टिंग चल रहा है, ठीक है, आपने मन हुआ कि भाई आपको कुछ पीना है या कुछ आपका ऐसा मन हुआ, तो आपने क्या बोला कि भाई आपने ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, जो मैंने रिकमेंड करूँगा वो आपने खा रखी है, ठीक, पी रखी है, सॉरी। तो उसमें क्या करेंगे, आप क्या बोलोगे, अरे यार थोड़ा सा दूध डाल ले, उससे क्या होता है। अरे भाई दूध डालने से तुम्हारा इंसुलिन स्पाइक होगा और तुम्हारा फास्टिंग टूट जाएगी, समझे। तो थोड़ा सा दूध भी नहीं, जो है वो है, थोड़ा सा खा लूँ ना, इससे क्या होगा, अरे नहीं यार इतने से तो कुछ नहीं होता। ये इसको बोलते हैं डर्टी फास्टिंग। ये गलती तुम सबसे फर्स्ट करते हो। अब मैं धीरे धीरे तुम्हें आगे बताऊंगा ना। अब बात आते हैं सेकंड मिस्टेक पे, लोग क्या करते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई 16-8 की आपने फास्टिंग करनी है, मतलब 16 घंटे फास्ट करना है और 8 घंटे की विंडो में खाना है। उसमें क्या करते हैं लोग, यार एक काम करते हैं ना, पूरे दिन में जो खाना है ना वो ना 8 घंटे के अंदर ही खाना है, तो खा लो। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि भाई जो 8 घंटे की विंडो हो उसमें सब कुछ खा जाओ, बर्गर भी, पिज़्ज़ा भी, और बस नू 3-4 बार खा जाओ। भाई ऐसा नहीं है, उसके अंदर कैलोरीज डबल हो जाएंगी, ऐसे तुम्हारा वेट लॉस और फैट लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। ये एक बहुत गलत अप्रोच है। थर्ड चीज जो सबसे कॉमन है और मेरे हर एक क्लाइंट जितने भी मेरे को मिले हैं हर एक से होती है, वो मेरे को एक लाइन आके बोलता है, सर मुझे ना वो फास्टिंग ना सूट नहीं कर रही। भाई पता है सूट क्यों नहीं कर रही, क्योंकि जब तुम फास्टिंग कर रहे थे ना तो तुमने ना पानी पिया, ना तुमने नारियल पानी पिया, तुम चले गए डिहाइड्रेशन स्टेट में, जिसकी वजह से तुम्हें दिक्कत होती है। तो फास्टिंग कल्प्रिट नहीं है, कल्प्रिट हो तुम जो अच्छे से उस चीज को फॉलो नहीं करते। अपना हाइड्रेशन ऑन पॉइंट रखो विद वाटर या फिर कोकोनट वाटर। अब तुम्हें मैं 3 सिनेरियो बताता हूं कि भाई तुम इसमें कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे पहले जो बिगिनर है, जो जिसने फर्स्ट टाइम किया है, वो करो भाई 12 घंटे की फास्टिंग और 12 घंटे की विंडो में खाना। समझ में आया। जैसे दिन के 24 घंटे हैं तो तुम 8 बजे सुबह से लेके शाम के 8 बजे तक खाओ और 8 बजे रात से लेके सुबह 8 बजे तक बिल्कुल भी कुछ भी मत खाओ। ये होगी तुम्हारी 12 घंटे की फास्टिंग, 12 घंटे की विंडो खाने का। तुम बिगिनर लेवल यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। फिर तुम क्या करोगे, धीरे धीरे इस चीज़ों को पुश करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या करोगे, तुम आ जाओ भाई 14 और 10 पे कि भाई 14 घंटे की फास्टिंग और अपना 10 घंटे की जो विंडो है उसमें अपना खाना, 2 घंटे वहाँ से घटा के वहाँ बढ़ा दो, ठीक है। अब जो ये चीज़ें भी, जिनको ये चीज़ भी सूट करगी, अब वो आ जाओ 16 घंटे फास्टिंग और 8 घंटे खाना। मतलब आपने रात को 8 बजे खाना खाया, उसके बाद आप सुबह उठ के सीधा लंच करोगे 12 बजे। वो हो गया 16 घंटे की फास्टिंग और 8 घंटे की विंडो में खाना। ये जब तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे तो वो तुम पहुंच जाओगे एक प्रो लेवल पे। अब बात करते हैं कि भाई सैंपल डाइट दे दो हमें। सब मेरे को पता है इसमें इसी चीज़ के लिए आए होंगे कि भाई मेरे को कुछ ऐसी डाइट मिल जाए कि मैं बस ये खाऊं और मैं ओके रिपोर्ट हो जाऊं। जो वीडियो यहाँ तक देख ली जिसने, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट है, इसका मतलब उसको मैं कुछ बेनिफिट दे सकता हूँ।
समझ में आया? जब तुम एक प्रो लेवल पे पहुंच जाते हो 16 और 8, उसके बाद मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर दो, मेरे को बोल दो कि भाई हमने फास्टिंग स्टार्ट कर दी है, मेरे को कस्टमाइज मेरा डाइट प्लान बना के दे दो, मैं आपको पर्सनली बना के भेज दूंगा। क्यों? इसमें क्या दिक्कत होती है, हर बंदे की जो काम करने की क्षमता होती है या उसका लाइफस्टाइल होता है वो हर किसी का अलग होता है। तो एक डाइट प्लान हर किसी के ऊपर काम नहीं कर सकता। तो जब तुम एक 12 घंटे उसके बाद फिर 14 घंटे 10 घंटे अगर तुम फिर करते अगर तुम 16 और 8 पे आ जाते हो, उसके बाद आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब एक लाइन में बताता हूं आपको कि भाई आपको इस वीडियो का पूरा कैसे निचोड़ निकालना है। स्टार्टिंग के 3-4 दिनों में बिल्कुल ही दिक्कत आएगी, आपको गुस्सा आएगा, आपको चिड़चिड़े हो जाओगे, बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, आपके एनर्जी लेवल लो होंगे 3 से 4 दिन स्टार्टिंग में, ये आप मान के चलो। उसके बाद जब आपकी बॉडी फैट को अडेप्ट करना चालू कर देगी, आप इतनी एनर्जी महसूस करोगे जितना आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया होगा। एक बार मेरे कहने से इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसको अप्लाई करके देखो। और भाई अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी या आपको काम की लगी तो भाई नीचे लाइक का बटन है, उसमें लाइक करके जाओ, सब्सक्राइब करो और एक नीचे प्यारा सा कमेंट डालो। उसमें अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके डाउट लिख सकते हो, आपको कोई क्वेश्चन है वो लिख सकते हो, आपको कुछ चीज़ें प्रेज करनी हो, कुछ आपको चेंज करना हो वीडियो के फॉर्मेट में, किसी भी तरीके की कोई भी बात अपने कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। मैं अगली नेक्स्ट वीडियो पे उस पर अप्लाई करने की सोचूंगा। तो भाई मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कुछ वर्कआउट के टाइप में। मैं जिम में जाऊँगा और वहाँ पे बनाता हूँ वर्कआउट के टाइप में। अगर आपको और चीज़ें देखनी हो तो आप इस चैनल पे जाओ और मेरी और वीडियोस भी देखो। मैं व्लॉग्स भी बनाता हूँ अच्छे लाइफस्टाइल के, वहाँ पे जाओ देखो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। ओके भाई, गुड नाइट।